नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, 2026 के हैं, सभी के लिए काम के हैं। क्वेश्चन इस प्रकार के हैं। राजस्थान में जिलों को वन क्रम के अनुसार अवरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए ना। देख चुके हैं 10-15, जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं, फिर ढंग से देखेंगे। भारत में सर्वोत्तम ज्ञात टंगस्टन एस के निक्षेप नागौर जिले में न से टंगस्टन, ठीक है, जिले में रेवत पहाड़ियों में पाए जाते हैं टंगस्टन नागौर। ये बताइए, जो ऐतारकन का किला है वो कहाँ है? ऐतारकन का किला जवालीपुर कहाँ है? जवालीपुर किसे कहा जाता है? जवालीपुर, ठीक है। भारत के सर्वोत्तम ज्ञात टंगस्टन में जैसे कि न है तो नागौर है, ठीक है। डीडवाना कहाँ है? नागौर में ही है। और जो डीडवाना है ना, जैसे डीडवाना, तो जो डावड़ा हत्याकांड हुआ था ना, वो डीडवाना में ही हुआ था। टंगस्टन कैसे और नागौर जिले में रेवत की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। रेवत की पहाड़ी, अभी ये ऐसे ध्यान रह रहा है जैसे कि तांबा बा से खोदरीबा है ना, तो खोदरीबा वो तांबा उत्पादक है। अब जैसे कि जयपुर दरीबा जैसे ये जस्ता उत्पादक है। अब जैसे कि रॉक कै यानी कि ये रॉक है, ठीक है, रॉक फास्फेट, ये है झामर कोटड़ा का है ना, तो झामर कोटड़ा तो कोटड़ा का रॉक फास्फेट है, ठीक है। और लीलवानी कालाकोटा वो बांसवाड़ा है। लीलवाली कालाकोटा तरते माता त्रिपुर सुंदर वो बांसवाड़ा है। वांस है वाड़ा, तैल है वाड़ा बांसवाड़ा है। तिल है वाड़ा, तिल है ना, एक ही मात्रा, वो बाड़मेर है। बाड़मेर मंगला भाग्य मेसरा वो बाड़मेर है। फंसभद्रा है ना, वो बालोतरा है। बालोतरा जो नया जिला बना, जैसे कि बाड़मेर में बा है, अब बालोतरा भी नया जिला बना है। किसे? बालोतरा से। ये बाड़मेर बना है किससे? बालोतरा से। तो पचपदरा किस में है? बालोतरा में। पहले पचपदरा किस में थी? बाड़मेर है ना। नए जिले बने हैं इस वजह से, और नए जिलों से क्वेश्चन कम ही आएंगे, 2-5% आ सकते हैं, तो करंट में आ सकता है। एक में भी है, भारत के सर्वोत्तम ज्ञात टंगस्टन अयस्क निक्षेप नागौर जिले में रेवत पहाड़ियों में पाए जाते हैं। यह उच्च गति उपकरण अयस्क कवच प्लेटों के लिए विशेष इस्पात बंदूक खोलों के निर्माण के लिए अनिवार्य है तथा बिजली बल्बों में तंतु निर्माण में प्रयुक्त होता है। तंतु मतलब जैसे कि ये लट्टू है, जो वो तंतु होता है ना, वो। राजस्थान निम्नलिखित जिलों को वन क्षेत्र के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 2 में डी, यानी कि अवरोही है ना, अवरोही मतलब ज़्यादा से कम। उदयपुर, फिर बारह के बाद में करौली के बाद में है चित्तौड़गढ़, तो उदयपुर, बारह, करौली, चित्तौड़गढ़। राजस्थान की निम्नलिखित फसलों को उगने के लिए आवश्यक वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कराएं। तो फिर व्यवस्थित कीजिए भाई, आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। 3 में सी है, यानी कि 1, फिर 2, 3 और ये 4 है, ठीक। बाजरा, जौ, मक्का, चावल, बाजरा, ठीक है। आरोही क्रम यानी कम से ज़्यादा बाजरा, जौ, मक्का, चावल, बाजरा, जौ, मक्का, चावल, बाजरा के बाद में जौ, बाजरा, जौ, फिर मक्का, चावल को सबसे ज़्यादा चाहिए। अगर चावल और अगर गन्ना देता तो फिर गन्ना को चाहिए। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या घनत्व के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, क्रम से। 4 में डी, यानी कि सिरोही के बाद में अजमेर के बाद में है। ये ऐसे नहीं है कि ये क्रम से ही हो, ठीक है, बीच बीच में छोड़ के दिए हैं, ठीक है। फिर अलवर है, अलवर के बाद में फिर ये जयपुर है। आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जयपुर है ऑप्शन के हिसाब से। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता के संदर्भ में कौन सी कथन सत्य है? 5 में बी है, ए बी डी, यानी कि ए बी और डी। राजस्थान की साक्षरता दर भारत की साक्षरता दर से कम है। उच्चतम कुल साक्षरता प्रतिशत कोटा जिले में है। महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा कोटा है, पुरुष साक्षरता पुरुष है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर जयपुर जिले में सबसे ज़्यादा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर जयपुर जिले में सबसे ज़्यादा है। 5 में बी सही है भाई, डी है। फिर राजस्थान में बालक झांझरिया पेंजड़ी नामक आभूषण पैर का है, ठीक है। नाक का जैसे कि आके मात्रा है तो नाक हो जाएगा बुलाक है, ठीक, बुलाक है, नाक है। और जो बेसर है ना, वो भी नाक का है, बेसर, बुलाक बेसर। अब इसके बाद में और कौन सा है? बुलाक है, बेसर है, और जो कांटा है वो भी नाक का है, ठीक है। चौंप है ना,
चौंप वो नाका है, लेकिन जो चूप है ना, चूप वो दांत का है। ठीक है, जो फंसाते हैं जो, और रकण जो सोने चांदी की परत छपवाते हैं ना दांतों में, वो है। दांतों के सिर पे दो है, एक तो चूप और रकण। और जो कान है उसके हैं अंगोटिया, अंगोनिया, सुलिया, पीपर पत्रा और लौंग। और मादलिया कहाँ का है, मादलिया, मादलिया, मादलिया। ठीक है, अंगोटिया, अंगोनिया, सुलिया, पीपर पत्रा, लौंग। इसके बाद में झेला। ठीक है, झेला भी कान का है, झेला। और कौन से हैं कान के, 6 में डी है, पैर। 6 में डी, पैर, हाँ सही है, पैर। पैंजड़ी वो पैजेब। स्वतंत्रता पश्चात और जैसे कि कैसे कणकती है, कैसे कंदोरा है, कैसे कमर है ना, कमर कह है, कैसे कणकती, कैसे कंदोरा। और तगड़ी है मोटे आदमी की कमर, तगड़ी है ना, तगड़ी भी, यानी कैसे कंदोरा, कणकती और तगड़ी है ना, ये कमर के हैं। स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान का गठन कब किया गया, निम्न सबसे उपयुक्त विकल्प चुना है। 7 में ए है, 30 मार्च 1949 है। समसभा किसने स्थापित की, गोविंद गुरुजी। संत हरिदास जी, निरंकारी संप्रदाय। रामचरण नाम से ही हो जाएगा, राम स्नेही। दादू दयाल जी वो राजस्थान से बाहर जन्म हुआ था, है ना। अकबर से मुलाकात है ना, दादू दयाल जी। दादू जी की बोली, जैसे कि दादू जी में ऊ की मात्रा है ना, तो ढूंढानी, ढूंढानी कहाँ बोली जाती है, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है, उपबोली कौन कौन सी है, तोराबाटी, राजाबाटी, नागरचोल, है ना, ढूंढानी की उपबोलियाँ हैं। लेकिन जो शेखावाटी है ना, जो चित्रकला के मामले में, तो ये जो जयपुर शैली है ना, ये शेखावाटी के अंदर आएगी, है ना, ये ध्यान रखना है, यानी कि ये शेखावाटी के अंतर्गत है, शेखावाटी स्कूल के अंतर्गत। लेकिन बोली के मामले में स्वतंत्र है। 8 में डी। गोगामेडी, गोगा जी का मुख्य स्थान कहाँ स्थित है, इंदरमानगढ़ दुर्ग। भटनी दुर्ग कहाँ है, हनुमानगढ़। जैसलमेर में भाटियों का शासन था। ठीक, किशनगढ़ दुर्ग है ना, वो भी जैसलमेर है। गागरोना जो जल दुर्ग है, आहू और कालचंद नदियों के बीच में। 9 में सी। फिर भूताला की लड़ाई, 10 में सी। कौन सा युग सही नहीं है, ये हटा दिया। भूताला की लड़ाई, जैत्र सिंह और सुल्तान सिंह। सिंगौली की लड़ाई, राणा हम्बीर और मोहम्मद बिन तुगलक। हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप और अकबर। हल्दी घाटी बुंदायूनी। ठीक है, और हल्दी घाटी बुंदायूनी, थर्मोपल्ली। जनजाति विकास कार्यक्रम उन क्षेत्रों के लिए तैयार किया जाता है जहां 50% या उससे अधिक जनजातीय आबादी होती है। 11 में सी। ए सही है, आर गलत है। फिर जोधपुर राज्य के राष्ट्रगान दूसान में गौरा भाई के अद्वितीय बलिदान को गाया जाता है, जहां जोधपुर में रूपा धाई गौरा धाई नामक बावड़ी भी है। 12 में ए है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। जोधपुर राज्य के राष्ट्रगान दूसान में गौरा धाई के अद्वितीय बलिदान को गाया जाता है, जहां जोधपुर में रूपा धाई गौरा और धाई नामक बावड़ी है। गौरा धाई ने जोधपुर के राजकुमार महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र के स्थान पर अपने पुत्र को रख दिया तथा जोधपुर साम्राज्य के उत्तराधिकार का जीवन बचाया था। दोबारा देखते हैं। जोधपुर राज्य के राष्ट्रगान दूसान में गौरा धाई के अद्वितीय बलिदान को गाया जाता है ना। मारवाड़ जोधपुर, मारवाड़ प्रजामंडल 1934 है, और जो जयपुर प्रजामंडल वो 1931 है, और जो बीकानेर प्रजामंडल वो 1936 है ना, यानी 36 का आंकड़ा पड़ता है। मेघराम बेद जी है ना, मेघराम मार साहब है ना, ऐसे याद कर रखा है। और जो 38 है, 38 का 8 है, तो मेवाड़ का एड है ना, मेवाड़ प्रजामंडल 1938। करौली शायद 31 आएगा कि 32 आएगा, भरतपुर 31 आएगा कि 32 आएगा। 12 में ए। तथा जोधपुर में रूपा धाई गौरा धाई, जोधपुर में रूपा धाई गौरा धाई नामक बावड़ी भी है। रूपा धाई गौरा धाई। जोधपुर राज्य के राष्ट्रगान दूसान में गौरा धाई के अद्वितीय बलिदान को गाया जाता है। जोधपुर में रूपा धाई और गौरा धाई नामक बावड़ी भी है। गौरा धाई ने जोधपुर के राजकुमार महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह के स्थान पर अपने पुत्र को रख दिया तथा जोधपुर साम्राज्य के उत्तराधिकार का जीवन बचाया है ना। दुर्गादास राठौड़। भोला बिजरा शासक किसको कहा था, दुर्गादास राठौड़ को या फिर राव चंद्र सेन को। राव चंद्र सेन। नाथद्वार चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। 13 में बी है। 13 में बी का मतलब है बी और सी। ठीक है, कौन से सही हैं, बी और सी, बी और सी। यह उदयपुर और ब्रज शैलियों का मिश्रण है। नाथद्वार शैली के प्रमुख चित्रकार बाबा रामचंद्र और नारायण है। यह उदयपुर और ब्रज शैलियों का मिश्रण है।
ठीक है, यह उदयपुर और ब्रज शैलियों का मिश्रण है। नाथोद्धार शैली के प्रमुख चित्रकार बाबा रामचंद्र और नारायण है। ये नहीं पढ़ा भाई कभी अपन ने, बी और सी, यानी कि 13, बी और सी। यह उदयपुर और ब्रज शैलियों का मिश्रण है। नाथद्वारा पिछवाई है। शैली के संदर्भ निम्न कथनों में से कौन सी सही है? यह उदयपुर और ब्रज शैलियों का मिश्रण है। नाथद्वार शैली के प्रमुख चित्रकार बाबा रामचंद्र और नारायण है। तो भाई ऐसे याद कर सकते हैं भाई, जैसे पिछवाई है ना, वो कृष्ण भगवान से संबंधित है, तो भाई नारायण भगवान का ही तो दूसरा रूप है नारायण और रामचंद्र। ठीक है, तो रामचंद्र और नारायण रह जाएगा ध्यान कि भाई पिछवाई है वो किससे संबंधित है? वो भगवान कृष्ण से संबंधित है। ठीक है, दीवार पर या फिर जो कपड़े पर जो पिछवाई की जाती है, पिछवाई नाथद्वारा, ये भीलवाड़ा ही है। हाँ भीलवाड़ा ही है शायद, है ना, भीलवाड़ा है, देख लेंगे, भीलवाड़ा ही है शायद। तो फिर भाई ये जो है ना कपड़े से संबंधित है, भगवान कृष्ण से संबंधित, तो भाई रामचंद्र भगवान का ही रूप है, रामचंद्र और नारायण रह जाएगा ध्यान। नाथद्वार शैली के प्रमुख चित्रकार बाबा रामचंद्र और नारायण है। फिर कुचामनी ख्याल, कुचामनी आ रहा है ना, कुचामनी जैसे कि च है तो छ, यानी कि लच्छी राम के बारे में कौन से कथन सत्य है? 14 में ए, 14 में ए का मतलब है ए और बी, तो फिर ये हो जाएगा ठीक, ए और बी। इस ख्याल के प्रख्यात लोक नाट्यकार लच्छी राम द्वारा शुरू किया गया था। इस ख्याल को प्रख्यात लोक नाट्यकार लच्छी राम द्वारा शुरू किया गया था। यह ओपेरा शैली के समान है, ओपेरा शैली के समान है। प्रसिद्ध व्यक्ति और प्रदत्त अवार्ड, बुलाइए भाई क्या करना इसमें। 15 में डी है, डी का मतलब है 4 3 1 2, 4 3, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है। शैतान सिंह, अब ये शैतान सिंह वही है जैसे कि बाणासुर का शहीद है ना, बाणासुर का शहीद शैतान सिंह है। ठीक, इन पे जो अभी फिल्म आई है ना 2024 में 121 बहादुर, तो बाणासुर के शहीद शैतान सिंह को ही कहा जाता है। अब मिलने को तो इनको भी परमवीर चक्र मिल चुका है, लेकिन पहला नहीं मिला है ना, पहला से परमवीर है और पैसे ही पीरू सिंह है ना, तो पैसे ही परमवीर चक्र, पैसे ही पीरू और पैसे ही पहला। शैतान सिंह परमवीर चक्र, अल्लाह जिलाबाई कोर्ट सिंगर अवार्ड, विजयदान देथा केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड, बिस्व मोहन भट्ट ग्रैमी अवार्ड। तो मिलाइए भाई क्या करें इसमें बताइए। शैतान सिंह, परमवीर चक्र, अल्लाह जिलाबाई है ना, अल्लाह जिलाबाई किससे संबंधित है? अल्लाह जिलाबाई कोर्ट सिंगर अवार्ड है, विजयदान देता केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड है, बिस्व मोहन भट्ट ग्रैमी अवार्ड है। 1 में 4 है, 2 में 3 है, सी में 1 है, बिस्व मोहन भट्ट। चलो करिए। शैतान सिंह, परमवीर चक्र, अल्लाह जिलाबाई कोर्ट सिंगर है ना, सिंगर से पकड़ लेंगे। विजयदान देता, भाई ये साहित्य से, विजयदान देता बाता में भूगोल है ना, विजयदान देता की ही है। तो केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड, फिर बिस्व मोहन भट्ट, तो बिस्व मोहन ग्रैमी अवार्ड है। ठीक, बिस्व मोहन भट्ट ग्रैमी अवार्ड है, ग्रैमी अवार्ड। शैतान सिंह, परमवीर चक्र, अल्लाह जिलाबाई कोर्ट सिंगर अवार्ड, विजयदान देथा केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड, और ये बिस्व मोहन भट्ट ग्रैमी अवार्ड। बढ़िया क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड। दुर्गों के प्रकार और दुर्ग, बताइए भाई क्या करें। तो ये जो है ना ओदक, इसको तो भाई जल से ना ओदक बैठ रही है, यानी कि जलदुर्ग है ओदक। पार्क मतलब खाई है, एक तो लोहागढ़ का है, भरतपुर का, और एक बीकानेर का है। अब है पारिद मतलब बाउंड्री चारों ओर है ना, कुंभलगढ़ का है वो। वन वैसे बना रहा है, वैसे से बना आ रहा है ना। अब एक वो ये भी देता है कि कौन सा तो अरण्य है, कौन सा पर्वतीय दुर्ग है ना, गिरी दुर्ग है और सैन्य दुर्ग है। ठीक है, तो 16 में सी है, यानी कि 2 1 4 3, 2 1 4 और 3 है। ठीक है, ओदक गागरोन, पारिक जूनागढ़,
जूनागढ़ ये वो बीकानेर का ही है ना, जूनागढ़ और लालगढ़ दोनों बीकानेर में ही है। कर्ण महल है ना वो भी बीकानेर में है। बीकानेर महल का निर्माण करवाया था राय सिंह ने। और मेवाड़ से वो राज है, राज सिंह। और वो बगड़ी गबरी बाई है ना, गबरी बाई, वो तो वागड़ की मीरा है, लेकिन वो देवी है ना, वही आधुनिक नाम है देवी। तो ये भवाई नृत्यांगना है। ओदक दुर्ग आगरण पार्क जूनागढ़ पारिद चित्तौड़गढ़ है पारिद। कभी तो चित्तौड़गढ़ को ये गिरी दुर्ग मान लेते हैं, पर्वतीय दुर्ग मान लेते हैं। अरण्य दुर्ग तो वो है ना, वन दुर्ग में तो कोई दिक्कत नहीं से बना है। और जो जंगल दुर्ग है ना, जंगल है ना, वो तो अरण्य, वो तो सवाई माधोपुर है। अब पारिक खाई को बोलते हैं, जूनागढ़ है। पारिद ये चित्तौड़गढ़ है, पारिद पारिद। जल दुर्ग है ना, जल दुर्ग को नहीं, जैसे कि पर्वतीय दुर्ग है। पारिद चित्तौड़गढ़ है, पारिद पारिद। पारिद दुर्ग किसको बोलते हैं भाई? पारिद। पारिक तो आ रहा है समझ में, पारिद शायद वो बाउंड्री होती है ना, वो है पारिद चित्तौड़गढ़। वन सिवाना, वैसे सिवाना। और से शीतल देव है। शाखा कब हुआ था? 1308 में हुआ था। दोबारा से देखिए भाई, औदक का कोई दिक्कत नहीं है, गागरोन दुर्ग है। मिट्टे साई की दरगाह है ना, ये गागरोन दुर्ग थी। पीपाजी थी ना, उनकी जन्मस्थली था ये गागरोन दुर्ग। पार्क ये जूनागढ़ है। एक काई जो पारिक दुर्ग है, काई दुर्ग, वो बीकानेर भी है। पारिद है वो है चित्तौड़ पारिद। और एक जगह है ना, ये चित्तौड़गढ़ को ये भी दिया था वो पर्वतीय, पर्वतीय या फिर जल दुर्ग है ना, ऐसे था कुछ, पर्वतीय जल दुर्ग कुछ ऐसे। पर्वत दुर्ग, पर्वतीय दुर्ग है ना। वन का सिवाना है। से शीतल थे, से सिवाना 1308, 16 के बाद में 17। तो 16 में सी। फिर कन्हैयालाल सेठिया के बारे में कौन सी कथन सत्य है? 17। 17 में ए है, ठीक। कौन से एक है, कन्हैयालाल सेठिया राजस्थान के महान कवि थे। और सब गलत है तो फिर छोड़ते हैं। 17 में ए। राजस्थानी बोलियाँ और अंचल बताइए भाई, क्या करें इसमें? 18 में, 18 में ए है, ठीक है। यानी कि 3 4 1 2, 3 4, ये 1 है और 2 है। शेखावाटी, अब जैसे कि ये राजस्थान है, ये राजस्थान है, तो शेखावाटी चूरू और झुंझुनू है ना, ये है। इसको वो भी बोलते हैं ऊपर वाला बिंदी वाला है ना, वांगर वांगर। और जो वागड़ है ना, वो यहाँ है। 56 का मैदान है, 56 में जैसे पे है तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है, ठीक है। और ये जो वागड़ है, वागड़ वांगर है ना, बंदीवाड़ा, ये ऊपर आएगा। और ये वागड़ है ना, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा है, ठीक है। थारपारकर नस्ल जस्ट में यहाँ है। भरतपुर और धौलपुर की सीमा है जो मध्य ये यूपी से लगती है। और जो नौसिमुख जिला ये लगती थी मध्य प्रदेश से। अब शायद 41 जिलों के तहत शायद 10 हो चुके हैं, ठीक। इसके बाद में गुजरात है। अब ये ध्यान रखना है कि भाई गुजरात की किस से है, किस किस से है ना, ये लास्ट और प्रथम में, ये ध्यान रखना है। 18 में ए। शेखावाटी चूरू और झुंझुनू। मेवाती अलवर भरतपुर, कोई दिक्कत नहीं है। अलवर भरतपुर, ऐसे हैदराबादी, ऐसे ऐसे हैदराबादी, ऐसे ऐसे। और क्या है? शेखावाटी चूरू और झुंझुनू, मेवाती अलवर और भरतपुर, ढूंढानी जयपुर और दौसा, आड़ौती कोटा और बूंदी। तो शेखावाटी है चूरू और झुंझुनू, ठीक। शेखावाटी चूरू और झुंझुनू है, शेखावाटी चूरू और झुंझुनू है, ठीक। शेखावाटी चूरू और झुंझुनू है। मेवाती अलवर भरतपुर, ढूंढानी जयपुर और दौसा, हाड़ौती कोटा और बूंदी है। ले बताइए जो रागड़ी है, रागड़ी वो किसकी बोली है? रागड़ी। और एक ये बताइए मालवी। मालवी जैसे कि मालवा से आसपास है ना, जैसे कि ये राजस्थान है, तो मालवा से जो मालवा है ना, वो मध्य प्रदेश में, तो ये राजस्थान की जितनी भी सीमा वो मालवा से सटी हुई है ना, तो वहाँ मालवी का प्रभाव है, तो ना वहाँ मालवी बोली जाएगी, ठीक है। रागड़ी है जो, जैसे कि रागड़ी ड़ी से मारवाड़ी है ना, मारवाड़ी की है रागड़ी उपबोली। शेखावाटी तो फिर गलत कर रहे हैं अपन इसमें। शेखावाटी तो वो आ जाएगा ना, कोट शेखावाटी तो जब
18 में ए, 18 में का मतलब है 3 4 1 2, 3 4 1 और 2। जब शेखावाटी, चूरू और झुंझुनू, मेवाती, अलवर और भरतपुर, ढूंढानी, जयपुर और दौसा, हाड़ौती, कोटा और बूंदी। राजस्थान में गेहूं और दलहन से संबंधित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था? निम्न सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। टाइगर प्रोजेक्ट है ना, वो तो है 1973, और जो जल संरक्षण है ना वो 74 है। टाइगर 73 और जल संरक्षण 74। दोबारा देखते हैं। 18 में आंसर ए है। 3 4 1 2, 3 4 1 और 2। शेखावाटी, चूरू और झुंझुनू, मेवाती, अलवर, भरतपुर, ढूंढानी, जयपुर, दौसा, हाड़ौती, कोटा और बूंदी। अब ये बता भाई, ये जो है ना शेखावाटी, शेखावाटी ठीक है, जैसे कि ये अपना राजस्थान है, तो जो शेखावाटी क्षेत्र है ना उसमें जो नृत्य किए जाते हैं उनके नाम बताइए, कौन कौन से नृत्य। तो एक तो चंग है, ठीक है, एक चंग हो चुका है, और एक जो दूसरा है ना उसका नाम है कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी, घोड़ी आते ही मतलब भाई ये वैवाहिक विवाह पर किया जाता है, लेकिन ये व्यावसायिक नृत्य है, ठीक है, यानी पैसे धेले लिए जाते हैं, ठीक है। कच्ची घोड़ी और चंग। अब एक और है गीदड़। तो गीदड़ है ना, वो कहाँ किया जाता है? ये तीनों किए जाते हैं यहाँ शेखावाटी क्षेत्र में। गीदड़ किया जाता है होली के अवसर पर, होली, क्लियर। मेवाती, अलवर, भरतपुर है। बम नृत्य अलवर, भरतपुर है। जो क्या नाम है, रसिया कौन सी जनजाति से संबंधित? गुर्जर जनजाति से संबंधित। गुर्जर जनजाति है तो उनके आराध्य देव कौन है? रामदेव, देवनारायण जी है, ठीक है, देवनारायण जी है। और जो रामदेव जी हैं वो सर्व धर्म संभाव के देवता हैं। जैसलमेर, रूणेचा, जैसलमेर, ठीक है। मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर है। तो शेखावाटी, चूरू और झुंझुनू, मेवाती, अलवर, भरतपुर, ढूंढानी, जयपुर और दौसा है, जयपुर और दौसा। हाड़ौती, कोटा और बूंदी है। राजस्थान में गेहूं और दलहन से संबंधित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो 73 तो टाइगर है, 74 वो है 1974 जल संरक्षण। भाई हमन को तो ना टाइगर चाहिए पहले, प्यासे प्यासे मर जाएंगे ना, तो 1973 पहले टाइगर है, 74 है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी रणथंभौर से, तो 19 में, ठीक है। तो 19 का मतलब है ए, 7-8, ठीक है, 7-8। राजस्थान गेहूं और दलहन से संबंधित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया? निम्न सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। 7-8। फिर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सरकारी सब्सिडी की मात्रा है। निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो ये 78, हाँ नहीं, ये 75 दे रखा है भाई इसने, है ना। लेकिन अब है ना जो पीएम सूर्य घर मुक्ति योजना, उसके तहत शायद 75 पहले 3000, जब 78 है अब 20 में, हाँ तो सही है, 78 ही है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सरकारी सब्सिडी की मात्रा है ना, 78 है, ठीक, 78,000। राजस्थान के जिले में अमृत वैश्विक प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग केंद्र स्थापित किया गया। मतलब अमृत वैश्विक प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग केंद्र, इसको क्या बोलेंगे? 21 है ना। अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर इज एस्टेब्लाइज्ड, ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर इन एस्टेब्लाइज्ड। तो 21 का मतलब है ए, जयपुर है भैया। अमृत वैश्विक प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग केंद्र जयपुर है। 15 वित्त आयोग ने सलाह दी कि अवधि 2021-22 से 25-26 में जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों में वितरित की जाने वाली राशि का क्रमशः अनुपात है। तो इसका अनुपात हो जाएगा 22 में 22 में सी, 5, 20, 25, ठीक, 5, 20 और 75। 15 वित्त आयोग ने सलाह दी कि अवधि 2021-22 से 25-26 में जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों में वितरित की जाने वाली राशि का क्रमशः अनुपात है।
तो पहले क्या है, जिला परिषद 5, पंचायत समिति 20 और 75, ग्राम पंचायत में वितरित की जाने वाली राशि का क्रमश अनुपात है। 15 वित्त आयोग ने सलाह दी कि अवधि 2021-22 से 25-26 में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों जब 5-20-75 रह जाएगा ध्यान, 5-20-75, 5-20-75, 5-20-75, ठीक है भाई। राशि का क्रमश तो सबसे ज़्यादा ये है ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति है 20 और ये 5 है जिला। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में वैसे देखें अगर रुपये देने के मामले तो ग्राम पंचायतों को मिलेगा रुपया, है ना। क्रमश अनुपात है, वितरित की जाने वाली राशि का क्रमश अनुपात है 5-20-75। राजस्थान के किस जिले में करणी माता, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। करणी माता, कुलायत, कपिलमणि, कर्ण महल, ठीक, काबा, कृष्ण पक्ष मेला और कतरियासर, ठीक है। ककड़ी सबसे ज़्यादा उत्पादन बीकानेर। 23 में ए केवल एक, ठीक, बीकानेर है। सीकर को दुर्घटना है सीकर में। उदयपुर में उड़ान स्थापना की थी। जैसलमेर की जैसल ने की थी। गैजेनेर बीकानेर है। जोहड़बीड़ जयपुर में है। जोहड़बीड़ ये बीकानेर में है, ठीक है। और वो जोवेनेर है ना, वो जयपुर में है। और शायद एक जयपुर बीकानेर में भी है क्या। गजनेर तो बीकानेर में है, जोहड़बीड़ भी बीकानेर में है, पता नहीं, लेकिन जोबनेर जयपुर में है, ठीक। जोबनेर है, गजनेर है बीकानेर में, तो गैजेनेर है, बीकानेर है, सिमिलरिटी। 23 के बाद में 24, 2.5 दिन का झोंपड़ा सम्मिलित कीजिए भाई, क्या करें 24 में। जब 24 का मतलब है 1 4 2 4 1 3, 2 4 1 और 3 है, 2 4 1 और 3 है। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर है। सावित्री मंदिर है पुष्कर है। तनोट माता मंदिर जैसलमेर है। कैला देवी मंदिर करौली है, सही है। 2.5 दिन का झोंपड़ा जैसलमेर है। अजमेर की स्थापना किसने की थी, जय, है ना, जय राज ही करना है। और जो अर्णो राज है ना, अर्णो, वो आना सागर से है, ठीक। सावित्री मंदिर है वो पुष्कर है, सावित्री मंदिर पुष्कर, ठीक। सावित्री मंदिर पुष्कर है, सावित्री मंदिर। ब्रह्मा मंदिर है ना, वो तो पुष्कर में है, सावित्री मंदिर। अच्छा, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में है, अगर पुष्कर नहीं दे तो अजमेर कर देंगे, ठीक है। सावित्री मंदिर पुष्कर, ये भी ध्यान रखना है। तनोट माता जैसलमेर है। और वो जो है ना तानोट है, तानोट, ये जो है ना कोयला उत्खनन क्षेत्र है, ये कोयला उत्खनन क्षेत्र, ठीक। कैला देवी कैसे करौली है। करौली में त्रिलोकचंद माथुर है ना, प्रजामंडल की स्थापना की थी। और जो है ना महाशिवरात्रि पशु मेला लगता है ना, वो करौली में ही लगता है। लांगुड़िया जो नृत्य किया जाता है ना, वो कैला देवी पे ही किया जाता है। जैसे कैला देवी है तो सिलीसेड झील है ना, वो कैला देवी पे पास में है। अब जो श्री महावीर जी है ना, जहाँ लट्ठमार होली की जाती है, वो करौली में ही है, ठीक है। 24 में ये है 2 4 1 3, 2 4 1 1, 2 4 1 और 3 है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर है। सावित्री मंदिर पुष्कर है। तनोट माता मंदिर जैसलमेर है, जैसलमेर तनोट, है ना। फौजियों की माता, है ना, रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है। कैला देवी मंदिर करौली है। अब बताइए भाई, एक तो है गबरी बाई और एक है गबरी देवी, है ना, काफ़ी बार बचा चुके हैं। जब देवी का तो मतलब है भाई ये आधुनिक नाम है, यानी कि ये भवाई नृत्यांगना है, भवाई नृत्यांगना, ठीक है, वो पाली से है। और जो बाई है ना, यानी कि ये जो राजस्थान है ना, वागड़ की मीरा है गबरी बाई। अल्लाह जिलाबाई, स्वामी केशवानंद कपूरचंद कुलिस, तो ये तो पत्रकार है। स्वामी केशवानंद शायद शिक्षा शास्त्री है। अल्लाह जिलाबाई गायक है। गबरी बाई, हाँ, तो गबरी बाई का गायक आएगा ना फिर। तो कपूरचंद कुलिस पत्रकार, स्वामी केशवानंद शिक्षा शास्त्री, अल्लाह जिलाबाई ये है कवि, और गबरी बाई गायक, इनमें चक्कर पड़ रहा है। अल्लाह जिलाबाई, ठीक है। बागड़ जो है ना, वो कालबेलिया नृत्य, वो गुलाबो बाई है, ठीक है। कालबेलिया जो नृत्यांगना है वो गुलाबो बाई है,
ठीक। तेरह ताली नृत्य कौन सी जनजाति करती है? कालबेलिया जनजाति करती है। लेकिन ये है अल्लाह जिला बाई, तो गायक। गबरीबाई कवि, भवाई नृत्यांगना। 25 में ए है भाई, ठीक है। 25 में ए का मतलब ये है, यानी कि 3 1 2 4, 3 1 2 और ये 4 है। गबरीबाई कवि है, तो फिर गबरी भवाई नृत्यांगना है। हाँ, तो भवाई नृत्यांगना है तो ये कवि है भवाई नृत्यांगना। हाँ, तो नृत्यांगना भी और कवि है ना, ये है कहने का मतलब। भवाई नृत्यांगना गबरीबाई है। नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, बार बार में चक्कर पड़ गया भाई। जैसे कि राधा है, ठीक है। राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा गया है। अब मीराबाई के अगर वो पूछ ले तो भाई वो कवि में ही तो है भाई, गायक ही तो है। ये कवि ये नाम अलग धर दिया ना, तो इस वजह से कंफ्यूज हो गए। तो गबरीबाई है ना, ये बागड़ की मीरा है। बागड़ की मीरा है तो कवि है ही है, ठीक है। अल्लाह जिलाबाई है, ये गायक है अल्लाह जिलाबाई। कौन सी जनजाति से संबंधित है और कौन सा नृत्य करती है? स्वामी केशवानंद, ये शिक्षा शास्त्री है। कपूर चंद कुलिस पत्रकार है। दोबारा देख, गबरीबाई कवि है, ठीक है, बागड़ की मीरा। और जो गबरी देवी है ना, वो है भवाई नृत्यांगना, वो पाली से है। तो ये कवि है अल्लाह जिलाबाई। अल्लाह जिलाबाई है गायक, गायक गायक। स्वामी केशवानंद ये शिक्षा शास्त्री है। कपूर चंद कुलिस पत्रकार है। तो गबरीबाई ये कवि है, अल्लाह जिलाबाई ये गायक है, गायक गायक, ठीक है। अल्लाह जिला बाई, अल्लाह जिला। हाँ, तो ये वही तो है, केसर केसर पधारो, केसर न पधारो मारे देश, है ना, पधारो नहीं मारे देश, ठीक। अल्लाह जिला बाई सही है। आओ नहीं मारे देश, पधारो मारे देश, है ना, ऐसे है कुछ। अल्लाह जिला बाई। स्वामी केशवानंद शिक्षा शास्त्री है। कपूर चंद कुलिस में कोई दिक्कत नहीं, स्वामी केशवानंद में कोई दिक्कत नहीं। अल्लाह जिला बाई गायक है ना, पधारो नहीं मारे देश, है ना। और गबरीबाई ये कवि है, बागड़ की मीरा भी कहा जाता है। जिला और शासक ददर सम्मिलित कीजिए भाई। ए है, ए का मतलब है 1 2 4 3, 1 2 और ये 4 है और ये 3 है। तो उदयपुर शासकता की दर्ज जनगणना 87.5 है। पुरुषों की में टॉप पे है 79 पॉइंट, है ना, कुछ ऐसे झुंझुनू। कोटा की सबसे ज़्यादा है महिला में, वैसे महिला शासकता 52.12 है। तो उदयपुर 87.5, करौली 72.8 शासकता जनगणना 2000। अजमेर 83.9, नागौर 70.6 है। नागौर 70.6 है। दोबारा से देखते हैं। उदयपुर की तगड़ी है शासकता दर भाई, जनगणना 87.5। सबसे ज़्यादा जो भील है वो उदयपुरी है ना, माउंट आबू सिरोही। गरासिया जनजाति है वो उदयपुरी। गरासिया जनजातियों का जो नृत्य है ना वालर, वो उदयपुरी है। माउंट आबू सिरोही बालर। और बालरा है ना, वालेरा, बालरा वो जनजाति है स्थानांतरित कृषि करती है जो। तो उदयपुर 87.5, करौली 72.8, अजमेर 83.9, नागौर 70.6 है, 70.6 है। दोबारा देखते हैं उदयपुर। तो उदयपुर 87.5 है, 87.5 है उदयपुर, 87.5, 87.5। करौली 72.8, 72.8, 72.8। अजमेर 83.9 है और नागौर 70.6 है। ये परसेंट भी याद रखना पड़ेगा भाई, है ना। उदयपुर 87.5, करौली की काफ़ी कम है ना, तो फिर ये 72.8 है। फिर सी में 4 है 83.9 और डी में 3 है 70.6। नई शिक्षा नीति का मॉडल है 5 3 3 4। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-21वीं सदी की भारत की प्रथम शिक्षा नीति है। 27 में सी, 27 में ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ठीक है। 27 में सी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-21वीं सदी की भारत की प्रथम शिक्षा नीति। एनपी केवल 3 मार्गदर्शक स्तंभों पहुंच, क्षमता और गुणवत्ता पद पर संस्थापित है। एनईपी केवल 3 मार्गदर्शक स्तंभों
पहुंच, क्षमता और गुणवत्ता पर संस्थापित है। 20वीं 21वीं सदी की, तो ये तो सही है, इसमें मिस्टेक है कुछ, है ना। फिर 28 में ए है। 28 में ए का मतलब है 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो ये 1 और ये गया 4 और ये 3 है। गैर अनुदानित विद्यालयों के अलावा प्रत्येक विद्यालय में पाठशाला प्रबंधन समिति गठित की जाएगी। 2 वर्ष। कार्यकाली समिति की बैठक की गणपूर्ति इसके कुल सदस्यों का होगा 1/3। कम से कम एक बार पाठशाला प्रबंधन समिति की बैठक SMC 3 माह है। RTI की कौन सी धारा विद्यालयों के मध्याह्न भोजन के क्रियान्वयन की निगरानी करती है? तो फिर डी में 3। 28 में ए है। ठीक, 28 में ए है। गैर अनुदानित विद्यालयों के अलावा प्रत्येक विद्यालय में पाठशाला प्रबंधन समिति SMC गठित की जाएगी। ठीक है। ए में 2। कार्यकारी समिति की बैठक की गणपूर्ति इसके कुल सदस्यों की 1/3 होगी। कम से कम एक बार पाठशाला प्रबंधन समिति की बैठक 3 माह में। RTI की कौन सी धारा विद्यालयों के मध्याह्न भोजन के क्रियान्वयन की निगरानी करती है? 21। प्राण विधेयक स्वतंत्रता 21। और जो 21 ए है ना, वो है 6 से 14 तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना। ठीक, दिव्यांगों के लिए 6 से 18 है। राजस्थान में किसी प्राथमिक विद्यालय की अधिकतम दूरी पड़ोस में 1 किमी की पैदल दूरी होनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में दूरी उल्लेखित नहीं है। 29 में सी है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। राजस्थान में किसी प्राथमिक विद्यालय की अधिकतम दूरी पड़ोस से 1 किलोमीटर की पैदल दूरी होनी चाहिए। राजस्थान में किसी प्राथमिक विद्यालय की अधिकतम दूरी पड़ोस से 1 किलोमीटर की पैदल दूरी होनी चाहिए। राजस्थान में किसी प्राथमिक विद्यालय की अधिकतम दूरी, प्राथमिक है ना, 1 से 5 की बात कर रहा है, अधिकतम दूरी पड़ोस से 1 किमी की पैदल दूरी होनी चाहिए। 1 किमी की। ठीक, शायद 1 से 2 किलोमीटर है ये, 2 किलोमीटर से अधिक नहीं। और वो शायद वो 6 से 8 है ना, उसका शायद 2 से 5 करें या फिर कितना है, ध्यान नहीं है क्लियर। राजस्थान में किसी प्राथमिक विद्यालय की अधिकतम दूरी पड़ोस से 1 किलोमीटर की पैदल दूरी होनी चाहिए। आर सही नहीं है, छोड़ देते हैं। तो फिर 1 किलोमीटर की पैदल दूरी होनी चाहिए। राजस्थान कक्षा 6 से 8 के बालकों के लिए विद्यालय के पड़ोस से, जब ये है 3, ठीक, यानी कि भाई अगर 1 से 5 तक का स्कूल है ना, तो जैसे कि ये स्कूल है और ये छात्र है, उनका घर है, तो 2 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए शायद जगह। इसमें कितना दे रखा है? 1 किलोमीटर दे रखा है ना। और ये जो है इसमें कितना है? तो फिर 3 कर दें। 30 में नहीं, 2 है, 2 है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर है ना, 1 से 5, वो तो उनको 1 है, और जो 6 से 8 है ना, उनको 2 है। यानी कि ये विद्यालय है, ये बच्चों का घर है, तो ये जो स्कूल है ना, ये 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर होना चाहिए, तो वो तो है 1 से 5 के लिए। और 6 से 8 जो स्कूल है ना, वो यहाँ घर है, ये स्कूल है, तो ये 2 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी नहीं होनी चाहिए। ठीक, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। एक बुक में कुछ अलग दे रखा था शायद, 30 में ए। 31, तो 31 में ए है। ए और बी। कार्यकारी समिति में न्यूनतम 50% सदस्य महिलाएं होगी। कार्यकारी समिति में न्यूनतम 50% सदस्य महिलाएं होगी। राजस्थान RTI की शिक्षा नियम 2011 के अनुसार निम्नलिखित वाक्य में कौन से कथन सही है? कार्यकारी समिति प्रत्येक माह में न्यूनतम 1 बार बैठक करेगी। कार्यकारी SMC की बात है, न्यूनतम 50% सदस्य महिलाएं होगी। RT 2009 कब लागू हुआ था?
2010 में, 1 अप्रैल 2010। कार्यकारी समिति प्रत्येक माह में न्यूनतम एक बार बैठक करेगी। प्रत्येक माह में न्यूनतम एक बार बैठक करेगी कार्यकारी समिति बी। ठीक है, 31 में ए भी है, ए और बी। फिर वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति व्यय के अनुसार गरीब रेखा को प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 816 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये के रूप में परिभाषित किया गया था। आंसर देखते हैं तो 32 में सी है। ठीक, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ए सही है तो ए सही है तो ये सही है। वर्ष 2011 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति व्यय के वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति व्यय के अनुसार गरीब रेखा को प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 816 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये में परिभाषित किया गया था। 816 और 1000 प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 816 गरीबी रेखा को, शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये है। 33 ए है। ए आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या है। भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियाँ भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की बजाय अपने गृह देश के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उनका संरक्षण करने पर केंद्रित थी। ऐसी नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता तथा ब्रिटेन से तैयार औद्योगिक उत्पादों के उपभोक्ता के रूप में परिवर्तित कर दिया। भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियाँ भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की बजाय अपने गृह देश के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उनका संरक्षण करने पर केंद्रित थी। सही है। ऐसी नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता तथा ब्रिटेन से तैयार औद्योगिक उत्पादों के उपभोक्ता के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो ठीक है ना, अब बाकी को बाद में देखेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं कोई और वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।